हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे एचपी पटवारी 2019 के क्वेश्चंस। तो लास्ट वीडियो में हम देख सकते हैं कि हमने जो है इंग्लिश सेक्शन डिस्कस किया था और उससे पहले जो है हिंदी सेक्शन डिस्कस किया था। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, चैनल पे अपलोडेड है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ सेक्शन और इसके अलावा हमारे पास जो है जीके सेक्शन भी बचता है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज जो है अपना मैथ सेक्शन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 51। 2 raised to power 0 मल्टीप्लाई 3 raised to power 0 मल्टीप्लाई 4 raised to power 0। और एक चीज़ और स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, जिससे कि आप ये सारे क्वेश्चन जो है ईजीली समझ सकें और इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि जो नेक्स्ट पेपर आपको आएगा पटवारी का वो किस बेस पे होगा। और कुछ क्वेश्चंस मिलते जुलते भी होते हैं और ज़रूरी नहीं है पटवारी में ही काम आएगा, कोई और भी आपका एचपी लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भी आपको ज़रूर हेल्पफुल होते हैं। तो आप सारी वीडियो को ज़रूर देखना। तो चलो अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 2 raised to power 0 मल्टीप्लाई 3 raised to power 0 मल्टीप्लाई 4 raised to power 0 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स अब एक चीज़ ध्यान से समझना, जब भी किसी भी टर्म की पावर जो है 0 हो तो वो इक्वल टू 1 बन जाता है। ठीक है, तो चलो मैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से बताती हूँ। सो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास 2 raised to power 0 मल्टीप्लाई 3 raised to power 0 मल्टीप्लाई 4 raised to power 0। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो मैंने आपको जैसे कि अभी बताया कि जिस भी टर्म की पावर 0 होती है तो वो वैल्यू होती है इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब समथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे अब 2 raised to power 0 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1 मल्टीप्लाई 3 raised to power 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, सेम 4 raised to power 1 की वैल्यू भी हो जाएगी 1। ठीक है, सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इंटू 1 इंटू 1, तो मतलब सभी को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपके पास 1। और ये है आपके पास ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए क्या है आपके पास इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। द वैल्यू ऑफ 5 प्लस 1/100 प्लस 5/1000 प्लस 51/10,000। ठीक है, तो आपको जो है वैल्यू बतानी है इसकी। क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर रहे हैं, आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू बतानी है कि ये वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा ये। सो क्वेश्चन है हमारे पास 5 प्लस 1/100 प्लस 5/1000 प्लस 51/10,000। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हमारे पास टोटल जो है 4 टर्म्स हैं प्लस में, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसमें देखो यहाँ पे 5 प्लस, अब देखो यहाँ पे 1/100 है, तो अब देखो 1/100 को हम डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। जब भी डिवाइड में 100, 1000, 10,000 मीन्स इस टाइप की कोई भी टर्म हो तो डायरेक्ट आपने 0 काउंट करनी है और ऊपर डेसिमल लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कैसे करेंगे हम, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 1 एंड 2 जीरोज़ है, तो जो डेसिमल लगेगा न्यूमिनेटर में देखेंगे हम 2 डिजिट के पहले लगेगा, तो यहाँ पे तो सिर्फ 1 ही है। ठीक है, तो 2 डिजिट बनाने के लिए मैंने क्या किया, 1 के साथ एक 0 लिख ली, तो 1 2 डिजिट के पहले इस तरह से 0 लग जाएगी, पॉइंट लग जाएगा और ये इस तरह से बन जाएगा 0.01। ठीक है, अब नेक्स्ट में आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 1000 मीन्स यहाँ पे 1 2 3 जीरोज़ हैं, तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में जो डेसिमल लगेगा वो 3 डिजिट से पहले लगेगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी 5 है, तो हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे देखो 1 2, मैंने 5 के साथ 2 जीरोज़ और लिख दी हैं और यहाँ पे लगा दिया डेसिमल, और डेसिमल से पहले तो हम 0 लिखते ही हैं, तो ये टर्म बन गई 0.005। सेम यहाँ पे 51/10,000 था, तो 1 2 3 4 टोटल है आपके पास 4 जीरोज़, तो 4 डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा। देखो 51 तो पहले ही है, तो 1 एंड 2 ये इस तरह से
पॉइंट लग गया, तो ये बन गया 0.0051। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो है इसका सॉल्यूशन इजीली आ जाएगा। सो हम इनको ऐड करने के लिए हम इन सभी टर्म्स को लिख लेते हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जैसे फर्स्ट टर्म है 5, वहाँ से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। मैं लास्ट टर्म से स्टार्ट कर रही हूँ। लास्ट टर्म थी आपके पास 0.0051। ठीक है, प्लस उसके पहले थी टर्म आपके पास 0.005, और उससे पहले थी आपके पास प्लस 0.01 एंड प्लस उसके बाद है आपके पास 5। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स, बाकी तो सारी टर्म्स डेसिमल में थी, तो हमने डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दिया और टर्म्स लिख दी। ठीक है, एक है आपके पास 5, सिंगल 5 है, कोई डेसिमल नहीं है। अगर इस टाइप की टर्म हो तो आप क्या करोगे, जैसे 5 है ना, तो हम 5.00 कितनी भी जीरोस लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 5 ही रहेगा आपका। ठीक है, याद रखना जब भी इस तरह से हो आपके पास डेसिमल ना हो तो हम अपनी साइड से पॉइंट के बाद 00 लिख सकते हैं, टर्म वही रहती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 था, 1 एज इट इज आ गया, क्योंकि 1 के नीचे कोई टर्म नहीं है। हम चाहो तो यहाँ पे 00 लगा लो कि प्लेसेस कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब जैसे आपको अगर क्लियर है तो आप डायरेक्ट इसमें 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है 5 + 5, ये बन गया आपके पास 10 एंड 1 कैरी। नाउ नेक्स्ट 1 + 1, ये हो जाएगा 2, और आगे तो सारी 0 ही है, 0 में 0 प्लस करेंगे, एज वी नो 0 ही आएगा। एंड लास्ट में आपके पास देखो यहाँ पे 5 एंड 0, तो ये आपके पास आ गया 5.0201। एंड क्वेश्चन में आपके पास ही है ऑप्शन सी, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। ये क्वेश्चन है आपके पास, इफ द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 66, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का सम है 66, देन द स्मॉलर नंबर। अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर ने थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए क्या चीज़ लिखी है, कॉन्जिक्यूटिव भी है, साथ में इवन नंबर भी है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, जो लगातार एक साथ चलते हैं नंबर, लाइक जैसे मैं आपको बोलूँ 3 के बाद क्या आता है 4, देन क्या आता है 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये है आपके पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, बट ये बोल रहा है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, तो आपको क्या करना है, इवन नंबर की फॉर्म में लेना पड़ेगा। और आपको पता है कि इवन नंबर एक नंबर छोड़ के आता है, जैसे देखो 2 इवन नंबर है, 3 इवन नंबर नहीं है, 4 इवन नंबर है, मतलब 1 1 के गैप में आ रहा है। ठीक है, तो आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का सम जो है गिवन है 66, और उसमें से जो स्मॉलर नंबर होगा वो निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो चलो देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आपने यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स ले रहे हैं, तो सपोज एक नंबर में x ले रही हूँ। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, अगर तो आपके पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता तो x एंड दूसरा ले लेते x + 1, मतलब उसमें 1 प्लस करके दूसरा नंबर आ जाएगा कॉन्जिक्यूटिव नंबर। बट यहाँ पे इवन की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कैसे रिपीट होंगे, जब भी आप उसमें +2 करोगे, जैसे कि 2 है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या होगा इसका 4, वो कैसे आया, 2 प्लस किया ना आपने, तो सेम वैसे ही अगर एक नंबर x है तो दूसरा ले लेंगे x + 2। अब क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल ले रही थी। तो आपके पास इसका सम गिवन है x + 2 = 66। ठीक है, ना x + x दोनों ही वेरिएबल है, ऐड हो जाएंगे, ये बन गया 2x प्लस, अब देखो 2 जो है यहाँ प्लस में है, जब ये राइट साइड चला जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस हमेशा माइनस में चेंज होता है एंड माइनस प्लस में चेंज होता है, तो ये हो जाएगा 66 - 2, सिर्फ 2 का साइन चेंज होगा बिकॉज हमने जो है 2 की साइड चेंज की है, तो ये बन गया अब 2x = 66 - 2 = 64। अब देखो 2 और x दो टर्म, ये अगर इस तरह से वेरिएबल और ये कॉफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म इस तरह से एक साथ लगी हो, तो उनके बीच में साइन होता है हमेशा मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन चेंज होता है डिवाइड में एंड डिवाइड चेंज होता है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 है मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी 64/2, दैट इज कैंसिल करोगे आप, ये आ जाएगा 32।
तो ये आ गया 32 और दूसरा नंबर क्या था आपके पास x+2, मतलब 32 में आपने क्या प्लस करना है 2, ये आ गया 34। बट हमें पूछा था स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट जो छोटा नंबर दोनों में से क्या है 32, तो 32 हमारा जो है करेक्ट आंसर है एंड ये है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी है इसमें करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे पास। अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन ही सैलरी, ठीक है, किसी पर्सन की सैलरी में 10% इंक्रीज हो जाता है एंड इफ हिज न्यू सैलरी इज, जो उसकी न्यू सैलरी बनी वो है 1,54,000 रुपीज़ देन ओरिजिनल सैलरी, ठीक है, ये आपके पास जो है न्यू सैलरी है और 10% का उसमें इंक्रीज है जो उसकी एक्चुअल सैलरी थी, देन उसकी न्यू सैलरी बन गई 154,000 या 1,54,000। देन आपने उसकी ओरिजिनल सैलरी जो थी वो फाइंड करनी है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम उसकी जो ओरिजिनल सैलरी है ना वो सपोज कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसमें इंक्रीज निकाल लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले लेट ओरिजिनल सैलरी, तो ओरिजिनल सैलरी मैं इसमें सपोज कर रही हूँ ओ डॉट एच में, इसमें शॉर्टकट फॉर्म में लिख रही हूँ। ओरिजिनल सैलरी जो हम ले रहे हैं यहाँ पे x रुपीज़, ठीक है, अब उसमें इंक्रीज हो रहा है 10% का, 10% ऑफ ओरिजिनल सैलरी। तो देखो यहाँ पे 10, जब भी आपने परसेंटेज को हटाना हो ना तो डिवाइड में हमेशा आपने लगाना है 100, और जब परसेंटेज में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई में 100 लगाते हैं, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे 10% है तो यह आ जाएगा 10/100, ऑफ की जगह लग जाता है मल्टीप्लाई, साथ में है यहाँ पे x, ये हम इंक्रीज निकाल रहे हैं कि सैलरी में इंक्रीज कितना हुआ है। तो अब यहाँ पे ये आ जाएगा 0 से 0 कट होगी और वैल्यू बन गई x/10, ठीक है, ये आया इसमें इंक्रीज, जो इंक्रीज हुआ था सैलरी में। तो ओरिजिनल सैलरी में जब ये इंक्रीज होगा तो बनेगी वो न्यू सैलरी जो हमारे पास गिवन है। तो थोड़ा सा आप समझ गए होंगे क्वेश्चन में, थोड़ा आपको आइडिया मिल गया होगा कि हम कैसे करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो चलो आपके पास ये थी ओरिजिनल सैलरी प्लस जो इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो अब सैलरी बन गई आपके पास न्यू सैलरी के इक्वल मीन्स 1,54,000, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये है फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शंस को हम कैसे प्लस करते हैं बाय टेकिंग एलसीएम। तो यहाँ पे अब डिनोमिनेटर है 1 एंड 10, एलसीएम कैसे लेंगे आप, यहाँ पे 1 और 10 का एलसीएम ले लेंगे 10 एंड वैल्यू बन जाएगी आपके पास, 10 को हम 1 से डिवाइड करेंगे 10 इंटू एक्स, 10x प्लस 10 को 10 से डिवाइड किया 1 इंटू एक्स, ठीक है, ये वैल्यू बन गई और राइट साइड सेम रहेगा। तो ये वैल्यू बन जाएगी 10x प्लस 1x, ये बन गया 11x इज अपॉन 10, ये बन गया आपके पास 11/10x इक्वल टू 1,54,000। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, मतलब ओरिजिनल सैलरी निकालनी है। तो देखो यहाँ पे 10 डिवाइड में है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 11 भी यहाँ आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1,54,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1 और ये आ गया यहाँ पे 1, ये जाएगा 4 पे और आगे ये 3 0 वैसे ही लग जाएंगी। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई, इनको मल्टीप्लाई करके इसको एंड इसको मल्टीप्लाई करके 1,40,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये आ गई उसकी ओरिजिनल सैलरी। और क्वेश्चन में ये है आपके पास ऑप्शन, आपका ये था ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी आपके पास क्या आ गया इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। और स्टूडेंट्स एक चीज़ और, अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी दिक्कत लगती है तो आप मुझे इसमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो जो है किसी और ढंग से बना के भी बता सकती हूँ, तो आप वीडियो को ज़रूर देखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 9, 10, ठीक है। आपको क्या निकालना है इसमें, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो नंबर स्क्वायर में हो,
मतलब किसी ना किसी टर्म का स्क्वायर हो, जिसको हम परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, आपने एक स्क्वायर नंबर बताना है जो किस से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, 4, 9 एंड 10। तो देखो जब भी आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन हो ना कि इन नंबर से डिविजिबल हो, ऐसा नंबर चाहिए, तो बस आपने कुछ नहीं करना है, उन नंबर्स का हमने क्या लेना है, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लिस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम 4, 9, 10 का जो एलसीएम ले लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या स्क्वायर नंबर आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो उसको बना देंगे, अगर आ गया तो लिख देंगे नंबर। ठीक है, तो चलो चलते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, आपके पास नंबर्स थे 4, 9 एंड 10। इनका एलसीएम लेके देखते हैं। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, ये चला गया 2 पे, 9 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 9 को एज इट इज़ लिखेंगे। एलसीएम तो मेरे अकॉर्डिंग आप सबको ही आता होगा, जिसको नहीं आता वो समझ सकता है। हमने क्या किया, तीनों नंबर्स को लिख दिया। देन हमने देखा कि सबसे पहले किससे डिविजिबल होंगे, ये 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड किया, यहाँ आ गया 2। यहाँ 9 तो नहीं डिवाइड होगा, 9 वैसे रहा, और 10 को 2 से डिवाइड किया, 5। देन अगेन यहाँ पे 2 है इन टर्म्स में, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 1। 9 नहीं डिवाइड होगा, 9 को वैसे लिखा, 5 भी नहीं डिवाइड होगा, 5 को भी वैसे ही लिखा। अब 9 को हम लिख सकते हैं 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये अगेन 3 है, 3 से डिवाइड होगा। सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करके देखना होता है। लास्ट में आ गया 5। तो देखो लास्ट में हमारे पास टर्म बच गई अब ये 1 1 1। तो इस तरह से ये आपके पास आ गया एलसी। तो इनके हम फैक्टर्स लिख लेते हैं। फैक्टर्स क्या क्या आए हैं हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये हमारे पास आए इसके फैक्टर्स। तो इनको ज़रा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे जो 2 है ये तो पेयर्स में है। ठीक है, 3 भी क्या है, पेयर में है। बट 5 क्या है, यहाँ पे बिना पेयर के है, सिर्फ एक ही है। तो अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी क्या बन जाएगा, इसका पेयर बन जाएगा 5 का भी। तो मतलब ये क्या बन जाएगा नंबर जो इनको सभी को मल्टीप्लाई करके आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैंने क्या किया, तीनों नंबर का एलसीएम लिया, उनके फैक्टर्स लिखे, और मैंने चेक किया कि कौन कौन से नंबर पेयर में है। तो 2 पेयर में था, 3 पेयर में था, बस 5 पेयर में नहीं था। उसको पेयर में बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई 5। तो अब सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 एंड 25। ठीक है, ये आया लास्ट में मल्टीप्लाई करके, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 900। आप चेक कर सकते हो। तो 900 आपके पास ऑप्शन ए है। तो 900 ऐसा नंबर है जो एक स्क्वायर नंबर भी है। देखो स्क्वायर नंबर है ना 900, 30 का स्क्वायर होता है 900, स्क्वायर ऑफ 30 इज 900। एंड और ये सभी नंबर्स के डिविजिबल होगा। सभी नंबर कौन कौन से जो गिवन थे, 4, एक था 4, 9 एंड 10, और ये हमारे पास स्क्वायर नंबर भी है। तो मतलब ये ऑप्शन ए करेक्ट है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 56 है हमारे पास। इफ द रेडियस ऑफ अ कोन इज, कोई कोन इज स्फीयर है। इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 2d/3 देन इट्स वॉल्यूम इज। इसकी रेडियस गिवन है, आपने इसका वॉल्यूम निकालना है। कुछ नहीं करना है, सिंपल है, बस इसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा। इसके लिए आपके पास इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होना ज़रूरी है, मतलब आपको ये याद होने चाहिए जितने भी हमारे पास वॉल्यूम के फॉर्मूले बनते हैं, एरिया के, पैरामीटर के। ठीक है, तो आप वो छोटी क्लास की किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा और आर की वैल्यू पुट कर देनी है। और आंसर देखो आप ऑप्शन में देखो, सारे ऑप्शन पाई में है, ये भी पाई में, सारे ऑप्शन जो है पाई में है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी है। जैसे पाई की वैल्यू हमारे पास होती है ना, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 22/7 या 3.14, ये वैल्यू होती है। तो वो पुट नहीं करनी है, पाई में ही आंसर निकालना है, बस सीधा आपने आर की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो चलो चलते हैं अब सॉल्यूशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये आपके पास इक्वल होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पे स्क्वायर के स्फीयर के वॉल्यूम और एरिया में कंफ्यूज होते हैं। तो देखो कैसे, मैंने कैसे याद किया था कि डिवाइड में जब 3 होगा और पावर में भी 3 है तो वो होता है वॉल्यूम। एंड एरिया के केस में क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, वहाँ पे स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड में भी 3 है और पावर में भी 3 है। साथ में आपको पता है वॉल्यूम में हमारे पास 3 साइड्स होती हैं, इसलिए यहाँ पे पावर 3 लगता है। ठीक है, तो बस अब आर की वैल्यू पुट करते हैं। 4/3 पाई आर की वैल्यू थी आपके पास 2d/3, तो 3 मतलब इसकी पावर हो जाएगी 3। तो वैल्यू बनेगी 4/3 पाई 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8। सभी बच्चे आसानी से बता सकते हैं। और 3 की पावर 3
27, डी की पावर 3। देखो यहाँ पे 3 टर्म्स है, तीनों की पावर 3 हो जाएगी, डी की पावर 3 हो जाएगा डी क्यूब। और आंसर आपके पास आ जाएगा 32, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिंपल है, 32/81 पाई डी क्यू। ये आपके पास ऑप्शन ए, ये आपके पास करेक्ट आंसर है इसका। सो स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट है 57, राइट 2 and 3/2। ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इन परसेंट में चेंज करना है। तो जो है मैं प्रीवियस क्वेश्चन में आपके पास ये बता चुकी हूँ, जब भी परसेंट में चेंज करना होता है तो मल्टीप्लाई 100, और अगर परसेंटेज हटानी है तो डिवाइड 100। ठीक है, तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व होगा, देन उसकी वैल्यू इजीली आ जाएगी। तो चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो ये था हमारे पास 2 and 3/2, मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करना आना चाहिए। 2 को 3 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, देन जो आता है उसको प्लस, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3/2, ये आपके पास आ जाएगा 7/2। परसेंट में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 2 के टेबल से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया यहाँ पे 50, और वैल्यू आ जाएगी 7 × 50 इज इक्वल टू 350, साथ में %। तो ये आपके पास ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो वीडियो हम जो है इसको पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। अब ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, नेक्स्ट पार्ट में आपके पास जितने भी बाकी क्वेश्चंस बचे होंगे वो डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना, और चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।